अभी इससे पिछले जो भाई दीपावली भाई दूज बना के आए, इससे पहले पढ़ा था हमने कि किसी वस्तु या किन्हीं वस्तुओं को या किसी संख्या को बराबर हिस्सों में जब बांटना हो तो वहां पर कौन सी संक्रिया की जाती है? कौन सी संक्रिया होती है बच्चों वहां पर? क्या की होती है? भाग। और भाग में भी जब हम बांटते हैं तो हमारे पास से जो हमारे पास वस्तुओं का समूह होता है, ढेर सारी वस्तुएं होती है, उनमें से कम होता है। बार बार बांटते ना कुछ हिस्सों में। जब हमें किन्हीं वस्तुओं को या किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना हो तो वहां पर हम भाग करते हैं। हमने भाग सीखा। भाग आया किससे? बांटते समय हमारे पास से जब वस्तुएं कम होती हैं, बार बार से हम जब बांटते हैं समूह में, तो हमारे पास जो इकट्ठी वस्तुएं होती है उनमें से उनकी संख्या में कमी आती है। तो वो कमी असल में उसे कहते हैं निकलना, घटाना ही तो है। तो भाग कहाँ से आया? घटाने से। जब एक ही संख्या कहीं पर बार बार घट रही हो तो वहां पर क्या होता है? वहां पर कौन सी संक्रिया होती है? भाग की। जब एक ही संख्या बार बार घटे, बार बार निकले, है ना। जैसे मैंने बांट के दिखाया था, जैसे मेरे पास मान लो 6 टॉफियां। कितनी? 6 टॉफियां हैं और हमें कितने लोगों में इन्हें बांटना है? बराबर बराबर। ये बांटना है हमें, मान लो 3 लोगों में बांटना है। 3 लोग। ये पहला व्यक्ति है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, ये कोई तीसरा व्यक्ति है ना। अब पहली बार हम क्या करेंगे? सबको एक एक देंगे। एक टॉफी दे दी। अब हमारे पास थी कितनी? 6 टॉफियां थी। 6 थी। 6 में से कितनी कम हो गई? 1 2 3। 3 कम हो गई। तो 6 में से 3 निकाला, कितनी बची? 3। तो 3 बची। अब अभी भी 3 में भी हम इन्हें बांट सकते हैं एक एक। फिर हम एक एक देंगे। एक। अब 3 बची थी। 3 में से फिर से हमारी 3 कम हो गई। 3 कम हो गई तो कितनी बची? 3 में से 3 चली गई। 0। क्या अब और हम इनको बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते ना, क्योंकि हमारे पास अब टॉफियां ही नहीं बची। तो हमने 6 टॉफियों को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटा और हर व्यक्ति को कितनी मिली? 1 1 2। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई हम 6 टॉफियों को बराबर बराबर बांट रहे हैं और इन्हें बांटने पर इनको 2 टॉफियां पड़ी हैं 3 लोगों में। 3 लोगों को बांटा है ना। तो ये अगर मान लो हमारे पास ढेर सारी टॉफियां हो, उनको हम करने में तो फिर हमें बहुत समय लगेगा। एक टॉफी बांटेंगे, है ना। तो हमें कोई ऐसा तरीका पता चल जाए कि हम एक ही बार में पता लगा लें कि एक व्यक्ति को कितनी देनी, तो एक ही बार में गिन के तुरंत दे देंगे, फिर अगले वाले को उतनी दे देंगे, तो समय कम लगेगा, है ना। बांटने में कम समय लगेगा। तो ये जो है ऐसी हम कम समय में बांट पाए तो ऐसी कौन सी संक्रिया है? ऐसी संक्रिया है भाग। क्या है? भाग। तो भाग के द्वारा हम पता लगा पाएंगे किस व्यक्ति को कितना मिलेगा। अब तरह से ये चिन्ह बनाते हैं। इनको हमने क्या नाम दिया? हम लोग क्या पुकारते हैं? कोई इसे किस नाम से जानता है हमें उससे मतलब नहीं। हम लोग किस नाम से बोलते हैं इसे याद रखने के लिए? क्या कहते हैं इसे? ऐसे हम बनियान पहनते हैं। बनियान हमारी ऐसी ही तो होती है ना। तो फिर ये ऐसा चिन्ह बनाते हैं। वैसे ही ब्रैकेट जैसा लग रहा है, कुछ लग रहा है। तो अब इसके बीच में क्या रहता है? बीच में हमारी गर्दन है। ऐसे यहाँ पर हम बीच में उसको रखते हैं जिसको बांटना हो। जिसको बांटना हो तो जिसको भी बांटना, हमारे पास कितनी टॉफियां हैं? 6। तो हम 6 को बीच में रखेंगे। जिनको बांटना है उसे कहाँ रखते हैं? बीच में। और कितने हिस्सों में बांटना है, यानी कितने हिस्से लगेंगे, उनको हम कहाँ रखते हैं? बाएं साइड में। इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो बाएं साइड में कितने लोगों को बांटना है? 1 2 3। 3 लोगों में हमें बांटना है। अब क्या करेंगे? भाग करने का तरीका देखिए। सबसे जो 3 बातें हमें सीखनी है, अगर जिसके हिसाब से हम भाग पढ़ रहे हैं
पहाड़ा पढ़ रहे हैं, जिसके हिसाब से हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। अब हमें इसका ही पहाड़ा पढ़ना है बार बार, इधर वालों के हिसाब से पढ़ना है। तो जिसके हिसाब से पढ़ रहे हैं अगर उसके बराबर आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? बराबर वाले को क्या बोलते हैं? बताओ। बराबर आ जाए तो उसे कौन सी मिठाई होता है? बर्फी। बर्फी होता है ना। और अगर बराबर ना आए और कम रहे लड्डू। तो वो क्या होता है? लड्डू। लड्डू। कम पे होता है ना? कम। कम पर क्या होगा? लड्डू। लड्डू। तो कम वाले क्या है? लड्डू। और ज्यादा वाले क्या होंगे फिर? ज्यादा या अधिक? अधिक वाले क्या कहेंगे? कचरा। क्या कहेंगे? कचरा। अच्छा, हमको कचरा चाहिए। कचरा कैसी चीज है? गंदी चीज है। कचरा लेना चाहता है कोई? कोई नहीं लेना चाहता, दूर फेंक देते हैं। फेंकते कचरा, साफ सुथरा रखते। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी कचरा तो लेना ही नहीं है। यानी जिसके हिसाब से हम पहाड़ा पढ़ेंगे अगर उसके बराबर आए तो बर्फी है। और बर्फी सबसे पहले खाना चाहते हैं। अच्छा बताओ, इन दोनों में खाना चाहो तो तुम्हें बर्फी और लड्डू में से कौन सी खाओगे पहले? कौन सी खाओगे? बर्फी। तो बर्फी पहले खाओगे। तो इसका मतलब हमें हमारे पास जब बराबर मिल जाए, जिसके हिसाब से हमने पहाड़ा पढ़ा था, तो उसे हम बर्फी कहेंगे और बर्फी पहले ही। तो बर्फी वाले को ही पहले यहाँ लिखेंगे। अगर बर्फी नहीं मिलती तो फिर क्या खाएंगे? लड्डू। लड्डू खाएंगे। ऐसा कभी हो सकता है कि लड्डू भी ना मिले? नहीं हो सकता ना, यहाँ नहीं हो सकता भाई। मिठाई की दुकान पे हो सकता है लड्डू ना मिले, लेकिन यहाँ पर इन तीन चीजों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर मिलेगी। और कचरा तो हर जगह रहेगा, लेकिन कचरे को लेना है? नहीं लेना है, कचरे को साइड करना है। तो ठीक है, देखते हैं भाई। तीन। अब हमें यहाँ इसका पहाड़ा पढ़ना है किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, यानी 6 के हिसाब से, जिसको बांटना है। अब 3 का पहाड़ा 6 के हिसाब से पढ़ेंगे। आप बताएंगे आपको क्या मिला। ठीक है? 3 एकम 3 गुना 3 तिया कचरा आ गया। ले ले? नहीं लेना है तो फिर क्या लेना है? क्या लोगे यहाँ पे? बर्फी। लड्डू नहीं है? हाँ, जब बर्फी है तो बर्फी पहले लेंगे ना, क्योंकि ये 3 गुनी 6, 3 का पहाड़े में 6 आता है और इसके 6 के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया? बर्फी। तो हम जो है बर्फी लेंगे पहले। तो कितने पर आया बर्फी? 2 पर। जोर से बोलो। 2 पर। तो 2 बार हम यहाँ लिख देंगे। 3 गुना कितना हुआ? 6। अब जिसके हिसाब से पहाड़ा पड़ा था, इसके हिसाब से पड़ा, तो उसी के नीचे लिखेंगे 3 गुना 6, इसी के नीचे। अब 6 में से 6 गए, कितने बचे? 0। ये आप देखिए कुछ यहाँ साइड में है भी नहीं, तो हम इसे क्या लिख देंगे? शेष। शेष या शेषफल। शेष मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो बचा हुआ इतना ही है। अब देखिए यहाँ पर 3 चीजें हमें मिली। ये मिला, ये मिला, ये और ये 4 चीजें हैं। इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और इसको क्या कहते हैं? भागफल। और ये जो बीच में रहता है, इसे जिसको बांटना हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य। इसको बांटना हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य। और जो नीचे बचे उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ से हमें 4 जानकारियां मिलती हैं, 3-4 जानकारियां। देखिए, जब हम भाग कर लेंगे तो हम भाग, सीधी सी बात, जब हम भाग कर रहे हैं इसका मतलब हम बांट रहे हैं किसी को कुछ हिस्सों में। तो जितने हिस्सों में हमने बांटा वो यहाँ आएंगे। और हिस्से का आकार यानी हिस्से का साइज कितना होगा। जैसे कि किसको कितनी टॉफियां मिली, तो यहाँ ये देखो टॉफियां बता रहा है। इससे हमें पता लगा कितनी टॉफियां मिली? 2। प्रत्येक व्यक्ति को कितनी टॉफी मिलेगी? अब नीचे बचे हैं 0। इसका मतलब बांटने के बाद 0 टॉफी बचेंगी। यहाँ देखो कोई टॉफी बची है बांटने के बाद? नहीं बची ना। तो ये हमारी होते हैं जो है ये। अब इन दोनों में एक संबंध होता है। अगर ये हमारा भाजक, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? भाजक। भाजक। और इसको क्या कहते हैं?
भागफल, और ये क्या है, शेषफल लिखा ही है। ठीक है, तो भाजक अगर हमारा हिस्सों की संख्या हो या फिर हिस्से का आकार, दोनों हो सकता है। अगर हमारे प्रश्न में ये दिया जाए कि इतने हिस्से लगने, तो वो क्या हो जाएगा, वो हिस्सों की संख्या बताएगा, है ना। और अगर ये कह दे कि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी इतनी टॉफियां देनी है, तो बताओ कितने लोगों को टॉफियां बांटी जा सकती हैं। तो इसका मतलब वहां पर वो हिस्सों की संख्या नहीं बता रहा है, वो कह रहा है कि वहां पर हिस्से का आकार क्या। जैसे मैं कहूं मेरे पास 15 टॉफियां हैं, हर व्यक्ति को 3-3 टॉफियां देनी है, तो बताओ कितने लोगों को टॉफियां दी जा सकती है। हर व्यक्ति को बराबर बराबर 3-3 टॉफियां देनी है। तो इसका मतलब कि वहां पर हिस्से का आकार दिया गया। 3 क्या है, ये हिस्से का आकार, लेकिन है वो हमारा भाजक ही। क्या है, भाजक। और जो यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, ये हमारा हो गया हिस्से का आकार, तो ये क्या होगा, हिस्से की संख्या। कि एक हिस्सा अगर यहाँ पर आया, एक हिस्सा इतना बड़ा है, तो यहाँ पर ये आएगा कि कितने हिस्से लगेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान से समझने की है। समझ आया। तो अब इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये जो भाग करने की प्रक्रिया है, इसमें कौन चीज क्या बताती है, किसका अर्थ क्या है। जो जिनको बांटना है, जिन वस्तुओं को बांटना है, उनकी संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है, यानी भाज्य की जगह पे। ये देखिए भाज्य है, जिसको बांटना है, मैंने लिखा ना भाज्य। भाज्य किसे कहते हैं, जिसको बांटना है। और भाजक होगा हिस्सों की संख्या। क्या होगी, हिस्सों की संख्या। और यानी जितने हिस्से लगाने हैं वो यहाँ लिखने हैं। देखो हमने 3 लोगों को बांटना था, इसलिए 3 हिस्से लगने थे ना, तो हमने 3 को यहाँ लिखा। अब होता है तुम्हारा भागफल। भाग देने के बाद जो फल है, जैसे हमने गुणा करने के बाद जो उत्तर आता था उसे कहते हैं गुणनफल। जोड़ करने के बाद जो उत्तर आया उसे कहते हैं योगफल, है ना। तो भाग करने के बाद जो उत्तर आता है उसे कहते हैं भागफल, यानी। और उसको कहते हैं भागफल। क्या बताएगा, भागफल बताएगा कि हिस्से की मात्रा कितनी है, यानी एक हिस्से में कितनी वस्तुएं आएंगी, है ना। और जबकि हिस्से बराबर लगने हैं, तो हर व्यक्ति को उतनी ही वस्तुएं मिलेंगी। जैसे यहाँ देखो, हमने 3 टॉफियां बांटने की 6 लोगों में, तो हमने जिनको बांटना है उनको बीच में लिखा, और जितने हिस्से लगाने थे उनको हमने बाएं साइड में लिखा, और फिर भाग दिया। भाग की प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पर 2 भागफल आया, तो और 0 शेषफल बचा। इससे हमें पता लगा कि 6 टॉफियों को यदि 3 लोगों में बराबर बराबर बांटा जाए, तो हर व्यक्ति को 2 टॉफियां मिलेंगी, और बांटने के बाद एक भी टॉफी शेष नहीं बचेगी। ठीक है, ये जानकारी पता लगती है। अब ऐसे ही इसी तरह से हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम आराम से पता लगा पाएंगे कि हमें किसको कितनी टॉफियां देनी है कि बराबर बराबर बट जाए। अगर हमें ये पता हो कि हमारे पास कितनी टॉफियां हैं या कितनी वस्तुएं हैं। टॉफियों को कोई नहीं बांटा जाता, बहुत सी चीजें बांटी जाती हैं। बांटने का काम तो हर वस्तु का हो सकता है ना। टॉफियां हो सकती है, कॉपियां हो सकती है, पेंसिल हो सकते हैं, कटर हो सकते हैं, शार्पनर जिसे कहते हो, है ना। तो कुछ भी बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एक सिर्फ टॉफियों का उदाहरण लिया, छोटा सा, क्योंकि हम छोटे सवाल भी हम ही सीखेंगे, है ना। शुरुआती छोटे सीखते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आया सबको। तो भाग की प्रक्रिया करते समय अगर जिसके अनुसार हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, अगर उसके बराबर आ जाए तो क्या है वो, उसे क्या कहेंगे, वर्फी। और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो फिर हमें क्या लेना है, लड्डू। लड्डू क्या होता है, बराबर होता है, कम होता है। और अगर ज्यादा आ जाए, अधिक आ जाए, तो वो कचरा होता है। और कचरा लिया जाता है कभी नहीं लिया जाता। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ आए, यहाँ तक इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई भाग द्वारा हम बहुत सी वस्तुओं को, चाहे कितनी भी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उनको ये पता लगा सकते हैं कि हमें कितने हिस्से बराबर लगा सकते हैं, या हर हिस्से में हमें कितनी वस्तुएं रखनी है। ऐसा नहीं कि भाग का सिर्फ टॉफी बांटने में ही प्रयोग होता है, बहुत जगह होता है। आप व्यवहारिक
जीवन में अपने आसपास भी देखते होंगे, कभी जो है टॉफियां बांटनी है, कभी कॉफियां बांटनी है, कभी पता लगा बेर तोड़ के लाए हो उनको बांटना है बराबर बराबर। सब हिस्सों में दोस्त लोग जाते हैं बेर तोड़ने, फिर बेर तोड़ते हैं, कहते हैं अब बांट लें अपने बराबर बराबर। तो जितने होते हैं उतने हिस्से लगाते हो, 3 है तो 3 लगा लिए, 4 है तो 4 हिस्से लगा लिए। तो यहाँ पर भाग द्वारा हम सब पता लगा सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास बांटने की कितनी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिनको बांटना है उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है बीच में, और जितने हिस्सों में बांटना है उनको यहाँ लिखा जाता है हिस्सों की संख्या, यानी भाजक की जगह पे। और इधर जो उत्तर आता है यानी भागफल जो आता है, भागफल हमारा बताता है अगर ये हमारा हिस्सों की संख्या है इधर भाजक, तो फिर ये होगा हमारा हिस्से की मात्रा, यानी कितने एक हिस्से में कितनी चीजें आएंगी। अगर ये हिस्से की मात्रा इधर है तो फिर ये आएगा हिस्सों की संख्या, ठीक है। ऐसा ही अब देखिए, ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पर जिन वस्तुओं को बांटना है उनकी संख्या दी गई है तो वो तो हमारा हो गया भाज्य। क्या हुआ? भाज्य। और जो दूसरी चीज दी होगी कि कितने हिस्से लगेंगे तब भी वो हमारा भाजक होगा। और अगर ये कहे कि इतनी टॉफियां हर प्रत्येक व्यक्ति को बांटनी है, इतनी चीजें प्रत्येक व्यक्ति को बांटनी है, यानी हिस्से की मात्रा दी हो तो भी वो हमारा भाजक ही होगा, ठीक है। फिर उसका उल्टा हमारा फिर भागफल यहाँ निकल के आएगा, और भागफल से हमें फिर उसकी दूसरी चीज पता लगेगी। मैंने बताया ना, अगर यहाँ पर भाजक हमारा हिस्सों की संख्या है तो भागफल हमारा होगा हिस्से की मात्रा। फिर हिस्से का आकार कितना बड़ा है, कितनी वस्तुएं आएंगी एक हिस्से में। अगर ये है हिस्से की मात्रा यहाँ पर कि एक हिस्से में कितनी टॉफियां रखी जाएं, 3 या 4, तो अगर ये हिस्से की मात्रा है, भाजक हमारा हिस्से की मात्रा है, तो इधर ये हमारा होगा हिस्सों की संख्या। और ये तो शेषफल ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलता, ये नहीं बदलते, ये तुरंत ये तो पता ही होता है जिसको बांटना है, बस इनमें आपस में बदलाव होता है, ठीक है। अब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी। जैसे एक सवाल और मैं मानता हूँ, मैं यहाँ पर भाषा में बोलूंगा जरूर, प्रश्न बोलूंगा, लेकिन उनको लिखूंगा नहीं, ठीक है। आप लोग कोई भी सवाल पढ़ करके ऐसे ही पता लगा सकते हो कि वो भाग का है या फिर किसका है, ठीक है। अभी तक तो जोड़ घटाना गुणा की हम पर जो है पहचान सीख चुके हैं और लगाना भी सीख चुके हैं। अब हम भाग सीख रहे हैं, क्या भाग। अब देखिए, अब मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 6 टॉफियां हैं। कितनी टॉफियां हैं? 6 टॉफियां हैं, 6 टॉफियां। और इन्हें जो है बांटना है हमें, कुछ लोगों को बांटना है, हमें पता नहीं कितने लोगों को बांटना है, लेकिन कितनी कितनी टॉफियां देनी है? 2-2 टॉफियां। कितनी देनी है? 2-2 टॉफियां देनी है। अब पता लगाना है कितने लोगों को मिलेंगी। तो देखो भाई, अब हमें पता है किसको बांटना है। देखो यहाँ ये तो पता है बराबर बांटना है, तो भाग का ही सवाल है, तो हम यहाँ ये हमने निशान बना लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे जिसको बांटना है। किसको बांटना है? किसको? 6 को बांटना है, तो 6 यहाँ लिखेंगे। अब कितने लोगों को बांटना है ये नहीं पता हमें, ये तो पता करना है। पता हमें क्या है कि हमें हर व्यक्ति को 2-2 टॉफियां देनी है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना देना है? प्रत्येक हिस्से में कितना आएगा? 2 टॉफी। तो ये क्या हो गई? ये 2 टॉफियां हमारी क्या हो गई? हिस्सों की संख्या हो गई, सॉरी हिस्से की मात्रा हो गई ना। एक हिस्से में 2 टॉफियां देनी है, तो हमने इसको भाजक बना लिया। क्या बना लिया? भाजक। अब हम इसका पहाड़ा इसी के हिसाब से पढ़ेंगे, देखेंगे भाई बर्फी मिलती है, कचरा मिलता है या फिर लड्डू। कचरा तो किसी कीमत में नहीं लेना है, यानी जिसके हिसाब से हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं उससे अधिक तो किसी कीमत में लेना ही नहीं है। कचरा किसी को पसंद है कोई जिसे कचरा पसंद हो? नहीं ना। तो पढ़ते हैं 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 चौके, कचरा हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो कचरा लेना है? नहीं लेना, तो क्या ले? बर्फी लेंगे। अच्छा, बर्फी कितने पे आएगी? 3 पे। तो यहाँ 3 हमने लिख दिया, 3 बार पे लिख दिया, 2 तिया 6। अब देखो 6 में से 6 गया। यहाँ ये लाइन खींचने के बाद तुरंत घटाते हैं। पहाड़ा पढ़ने के बाद फिर वो हम पहाड़ा लिखेंगे, वो संख्या, और फिर घटाएंगे। 6 में से 6 गया 0 या 0। अब ये आगे कुछ बचा ही नहीं, तो ये शेष हो गया। अब देखो
ऊपर वाला ही सवाल था, हमारे पास 6 ही टॉपियां थी, उन्हीं को हमने 2 तरह से बांटा। ऊपर हमें लोगों की संख्या पता थी, यानी हिस्सों की संख्या, तो हमने उसको भाजक बना लिया था। देखो बनाया 3 थे, चाहे हिस्सों की संख्या दी हो चाहे हिस्से की मात्रा दी हो, वो होगा हमारा भाजक ही, ठीक है। और फिर दूसरी चीज हमारा भागफल आ जाएगा इन दोनों में से। अगर हमें हिस्सों की संख्या दी है तो भागफल में हमारा क्या आएगा, हिस्से की मात्रा, और अगर हिस्से की मात्रा दी है तो भागफल में हमारा आएगा हिस्सों की संख्या। तो देखो यहाँ देखो, हमें हिस्सों की संख्या नहीं पता थी कितने हैं, लेकिन ये पता था कि हिस्से की मात्रा कितनी है, 2 देनी है। हर व्यक्ति को कितनी टॉफियां देनी है, 2। तो हमने 2 भाजक बना लिया। अब भाग किया तो ये हमारा क्या हो गया, हिस्सों की संख्या। हिस्सों की संख्या तो है। तो देखो हम अगर हर किसी को 2-2 टॉफियां दें तो कितने लोगों को बांट सकते हैं, 6 टॉफियों में, 6 टॉफियों को 3 लोगों में। इससे ज्यादा बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते ना। अगर बांटोगे तो फिर बराबर नहीं रहेगी, है ना। तो अगर 3 लोगों में, तो हमें ये पता लग गया कि अगर 2 टॉफियां बांटी जाए हर व्यक्ति को, और 6 टॉफियां हमारे पास हैं, यानी 6 टॉफियों को बांटा जाए, हर व्यक्ति को 2-2 टॉफियां दी जाए, तो प्रत्येक तो कितने लोगों को दी जा सकती है, 3 लोगों को दी जा सकती है। और बांटने के बाद कुछ भी नहीं शेष बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम कुछ बड़ी संख्याएं लेते हैं। अभी तो हमने 6 ली, हम मान लो ले लेते हैं 15 टॉफियां। इस बार हम लेते हैं 15 सेब है हमारे पास। कितने सेब हैं, सेब हैं 15 सेब हैं। अब देखिए, एक सवाल ये माना जाए कि मेरे पास 15 सेब है। कितने, 15। हमें 5 लोगों में बांटना है, तो ये तो देखो बांटने वाली संख्या हो गई। तो ये हमारा क्या हुआ, भाजक हुआ या भाज्य, क्या होगा, भाजक होगा, भाज्य होगा। जिसको बांटना होता है यहाँ पे लिखते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। तो ये हमारी बांटने वाली संख्या हो गई 15। अब कितने लोगों को बांटना है, 5। तो ये हमारा क्या हुआ, बताओ, इसे कहाँ पे लिखेंगे। अरे हिस्सों, ये लोग हैं, हिस्सों की संख्या है। और मैंने तुम्हें बता रखा है कि चाहे हिस्सों की संख्या दी हो और चाहे हिस्से की मात्रा दी हो, वो दोनों ही हमारे कहाँ जाएंगे, भाजक में। कहाँ जाएंगे, भाजक में। तो ये 5 हिस्से की हमारी संख्या है, 5 लोग हैं तो 5 हिस्से लगेंगे। तो ये हमारी हिस्सों की संख्या है, इसे हम लिखेंगे भाजक में। ये भाजक होता है। अब इसका पाड़ा पढ़ेंगे इसके हिसाब से। देखो 5 का पाड़ा 1 के हिसाब से पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते। छोटी छोटी संख्या, एक देखो हम छोटे हैं तो छोटी छोटी संख्याओं को भाग देंगे। अब 1 के हिसाब से हम पाड़ा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि क्या 1 से 5 लोगों में बराबर बांट सकते हैं, ऐसे नहीं बांट सकते। तो फिर हम अब भाई जितने लोग हैं कम से कम उसके बराबर तो हो। अब 5 लोग हैं तो कम से कम 5 से हो तभी बांट सकते हैं। तो अब इसके पड़ोस वाली संख्या भी शामिल करेंगे। 1 के पड़ोस में 5 है, तो 1 के पड़ोस में 5 को शामिल किया तो ये कितनी हो गई, 15। अब 15 से को तो बांट सकते हैं भाई, ज्यादा हो गए। इससे किसी भी वस्तुओं को बांटने के लिए, बराबर बांटने के लिए हमें चाहिए कि जितने हिस्से हमें लगाने हैं उससे ज्यादा हो या फिर बराबर हो, तभी हम बांट पाएंगे, वरना नहीं बांट पाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 तो नहीं बांट पा रहे थे, लेकिन 5 को जब शामिल किया तो 15 5 से ज्यादा हो गए, तो आप बांट सकते हैं। अब 5 का पाड़ा हम 15 के हिसाब से पढ़ेंगे। 5 एकम 5 दूनी 5 दिया 5 चौके 5 चौके कचरा ठीक है, 5 चौके 20 होता है, और इसके हिसाब से वो कचरा हो गया। तो कचरा चाहिए नहीं, तो 5 फिर क्या लेंगे हम, बर्फी कितने पे आएगी, 3 पे आएगी। तो 5 3 जितने बर्फी आए उसे यहाँ लिखो, बर्फी या लड्डू जो भी है उसे यहाँ लिखो जितने पर आए। तो 5 3 15 इसके हिसाब से पढ़ा था, इसका जिसके हिसाब से पढ़ते हैं उसी के हिसाब से उसी के नीचे लिखेंगे जाएंगे, उसकी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अब 15 5 3 15 होता है, 15 का इकाई 5 और इसका इकाई भी 5, तो इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे। इसका दहाई 1 और इसका भी दहाई 1, तो 1 के नीचे 1। अब एक खाने में एक ही संख्या लिखेंगे तभी हमारा भाग अच्छे से होगा, 1 से ज्यादा नहीं, कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। 5 अब घटाएंगे, इतना करने के बाद क्या करना होता है, घटाना। 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0 बचा। तो अब कुछ उतारने को बचा भी नहीं, ठीक है। तो ये कितने बचे भाई, हमने बांट दिया
अब हमें पता लगा कि 15 सेबों को 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो एक हिस्से में कितनी पड़ेंगी? कितनी पड़ेंगी? 3। एक हिस्से में कितने सेब पड़ेंगे? 3। यही बात देखो, इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया। 15 सेब हैं और प्रत्येक का हिस्सा है 3, यानी एक व्यक्ति को कितने देने हैं सेब? 3। इसी सवाल को उल्टा कर कहा जाए कि मेरे पास 15 सेब हैं, हर व्यक्ति को 3 सेब देने हैं, तो बताओ कितने लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया बराबर बांटने की बात चल रही है, तो पक्का ये भाग है। क्या है? भाग। तो भाग के लिए हमने ये अपनी बनियानी बना ली, सैंडो बनियानी जिसे गाँव बोलते हैं, है ना। अद्धा, पूरी बाह की नहीं, बिना बाह की बनियानी, है ना। तो अब इसमें बीच में हम क्या लिखेंगे? बांटने वाली चीज। वैसे एक कहानी कहानी क्या ये सच है, हमारे घरों में जब एक फंक्शन आता है, उसके गुड़ में तिल मिला के बांटी जाती है, आता है। एक त्योहार होता है तो उसमें तिल मिला के बांटते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ही घर में बनाया जाता है, गुड्डा सा बनाया जाता है, उस तिल और गुड़ का बनाया जाता है। और बुआ आती है, फिर इस तरह से ऐसे करके ऐसे 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 टांगे बनी होती है। फिर वो क्या करती है? उसको काट देती है, ऐसे हंसी ऐसे चाकू से काट देती है, और ये जो मुंडी होती है बुआ ले जाती है ना। अब गर्दन के नीचे को फिर बराबर बराबर बांट देती, मतलब सब जगह घरों में बांट देती है, अपने पास पड़ोस में जो भी होते सबको बांटती है। तो है ना, तो बांटना किसको है? इसको बांटना है। जिसको बांटना है उसको बीच में तो रखेंगे बनियानी के, गर्दन है, गर्दन से नीचे का हिस्सा ये बांटना है, तो ये बीच बनियानी के बीच में ही तो है। इससे भी पता लगा सकते हैं बीच में किसे रखना है। भाई गर्दन कटती है, उसमें कटती है, और नीचे का सिरा ये बांट दिया जाता है। तो बांटने वाली चीज बीच में, गर्दन कटेगी सब में बटेगी, है ना। तो उस हिसाब से भी तुम इसे याद रख सकते हो किसको कहाँ लिखना है। तो फिर अब देखिए कितने सेब हैं? 15। इन्हीं को ही तो बांटना है, तो बांटने वाली चीज को हम कहाँ लिखेंगे? बीच में। एक खाने में एक ही अंक लिखेंगे। अब प्रत्येक का हिस्सा, अब मैंने कहा चाहे हिस्से की मात्रा हो और चाहे फिर हिस्सों की संख्या हो, वो होते हमारे भाजक ही है। क्या होते? भाजक। तो यहाँ देखो, यहाँ था हमारा हिस्सों की संख्या, लोग थे ना कि कितने लोग लेंगे? 5 लोग, ये हिस्सों की संख्या था। और ये हमारा हिस्से का आकार या हिस्से की मात्रा कि एक हिस्से में कितने आएंगे। अब भाई मैंने कहा प्रत्येक का हिस्सा या प्रत्येक व्यक्ति को 3 सेब दे दो, तो ये हमारा भाजक हो गया। क्या हो गया? अब भाजक है, इससे भाग दे दो, 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 3 चक्कू 3 बचे 3 चार, कचरा हो गया। लेना है? क्या लेंगे फिर? बर्फी। कितने पे आई बर्फी? पंजे पे। जितने बर्फी आए उसको यहाँ लिखो, पंजे पे आए 5 लिखो, और जितने आए 3 बचे 15, इकाई के नीचे इकाई लिखो, दहाई के नीचे घटा दो। 5 में से 5 गया 1 में से 1 गया। अब क्या कुछ बचा है आगे? ठीक है। तो इस तरह से हम जो है भाग करेंगे। समझ में आया सबको? अब कौन कौन आने के लिए तैयार है बोर्ड पे? ठीक है, चलिए फिर मैं कुछ सवाल लिखता हूँ और आप लोग तब तक इसे नोट करो, फिर बोर्ड पे हम इसका भाग के सवाल लिखे। कौन कौन जाना चाहता है बोर्ड पे हल करने के लिए? अच्छा चलो, पहले शिवांशु, और आपको करना है चौक उठाओ और इसे करो जाके। चौक, हाँ ले लो, कोई सी चौक ले लो, हाँ करो। कितने को कितने से भाग देना है? 9 से किसको भाग दे रहे हो? हैं? 66 को। चलो 2 भाग। कितने शेष बचे हैं? और भागफल कितना गया? ठीक है, शिवांशु के लिए कलेक्ट हो जाए। चलो
हाँ आ जाओ सूर्यांश। किसको किससे भाग दे रहे हो? 8 से भाग दे रहे हो किसको? हाँ तो चलो 2 भाग। कितना शेषफल बचा? भागफल कितना है? अच्छा ठीक है, क्लैपिंग बजा रहे हैं के लिए, सूर्यांश के लिए। नेक्स्ट कौन आना चाह रहा है? आराध्या, आइए। आराध्या करेगी नेक्स्ट, आ जाओ जाओ। ठीक है, सही है बच्चों, सही है। चलो क्लैपिंग कर दो आराध्या के लिए, क्लैपिंग तो बनती है। ये पहले बताओ किसको किससे भाग कर रहे हो? 7 से 36 को भाग कर रहे हो। चलिए करिए। कितना शेषफल है? भागफल कितना है? अच्छा ठीक है, क्लैपिंग बनती है भाई, इसके लिए क्लैपिंग करो। देव ने अच्छा किया, सही किया सभी बच्चों ने। अभी और भी लोग ऐसे भाग कर रहे हो? किसको? 24 को। चलो करो, हाँ शुरू हो जाओ। किसको किससे भाग दे रहे हो? 9 से 38 को भाग दे रहे हो। चलो हाँ करो भाग। शेषफल कितना है? अच्छा भागफल कितना है? 4 सही से बनाओ, ऐसे 4 बनाए जाते हैं, थोड़ा अच्छा सा बनाओ। हाँ बड़ा सा ऐसे, ठीक है। बच्चों सही है, ठीक है। क्लैपिंग कीजिए शोभित के लिए, बहुत अच्छा। और अब आई है रितिका। रितिका किसको किससे भाग दे रही है ये तो बता दो पहले। 3 से 18 को भाग दे रही है रितिका। चलो हाँ। कितना शेषफल आया? भागफल कितना है बच्चों? सही है रितिका का, ये रितिका ने सही किया, सही है तो फिर क्लैपिंग कर दो भाई। ठीक है, बहुत अच्छे, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.